हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य यह गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? देखिए बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय यह बकरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गरीबों का गाय यह बकरी को कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं का नहीं, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार यह त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय खेल यह हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। चलिए आपका अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? देखिए 7 टापुओं का शहर यह कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला कृषि विज्ञान केंद्र यह स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांडुचेरी। अगला सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा यह होती है नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नॉर्वे। देखिए अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम यह हो जाएगा कार्बोमाइड, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोमाइड। चलिए आपका अगला सवाल है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए जवाई बांध है यह जो है राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी है जो कि यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला सवाल देखिए, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए करगम जो है यह राज्य तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय जागृति का जनक यह कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध यह जो है झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झेलम नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए काबरी नदी का जो उद्गम है यह जो होता है ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में सबसे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो यह स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी। रत्नगिरी जो कि जैन धर्म से संबंधित स्थान है। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा यह कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना क्या कहलाता है? देखिए वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना यह बैरोमीटर कहलाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरोमीटर। चलिए आपका अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज यह न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। चलिए आपका अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? देखिए मसालों का बगीचा है यह कहे जाते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मसालों का जो बगीचा है वह केरल राज्य को कहते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? देखिए बिहार राज्य जो है यह बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह महानदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कोशिका 1 होते हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1।
चलिए आपका अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है यह नई दिल्ली में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आपका अगला सवाल, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा जो है वह नागा है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो में आप ध्यान देना, करीब से करीब 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका अगला सवाल है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं वह राज्य बिहार में है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार राज्य। आपका अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए आयरन शब्द का जो संबंध है वह गोल्फ खेल से है। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ। चलिए आपका अगला सवाल है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है यह राज्य बिहार में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए आपका अगला सवाल, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? देखिए जैविक मरुस्थल यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दामोदर नदी। देखिए आपका अगला सवाल है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सालबाई की संधि जो हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में जो यह सालबाई की संधि थी यह हुई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार जो है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? शिव किला धारा जो है यह राज्य हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में जो झंडा है वह नेपाल देश का है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। चलिए आपका अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? देखिए नीला सेब जो है यह चीन देश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना यह हुआ था 1911 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911। चलिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए जैन धर्म के संस्थापक यह थे ऋषभदेव आदिनाथ। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में तीर्थकर हुए थे 24। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यह थे ऋषभदेव। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील यह झील है कैस्पियन सागर। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। देखिए आपका अगला सवाल है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पूजा करते थे पशुपति की। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपति। आपका अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए आपका अगला सवाल है, सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह जो है राज्य उड़ीसा में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य उड़ीसा। आपका अगला सवाल है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक मानते हैं हेरोडोटस को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए आपका अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई यह हुआ था 1556 में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1556। चलिए आपका अगला सवाल है, शिवाजी को तोपों किसने प्रदान किए थे? तोपे यह प्रदान करने वाले हैं अंग्रेज। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज ने शिवाजी को तोप प्रदान किए थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885। आपका अगला सवाल है, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? देखिए मौन घाटी का जो संबंध है यह केरल राज्य से है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल राज्य।
अगला सवाल देखिए, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? अंतरा जो है यह समाचार एजेंसी है इंडोनेशिया की। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी दूसरा महाद्वीप है कौन से है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? देखिए पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह देश है रूस देश। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। देखिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह है मेजर यूरी गागरिन। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो यह व्यक्ति है राइट बंधु। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट बंधु। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत से नंबर्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है वो चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है? देखिए विश्व का जो प्राचीनतम धर्म है जो कि अभी अस्तित्व में है यह धर्म है सनातन धर्म। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? देखिए परमाणु बम सबसे पहले हिरोशिमा में गिरा था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? देखिए पुस्तक मुद्रित करने वाला देश यह देश है चीन देश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? देखिए विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह एस भंडार नायके थी जो कि लंका की थी। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो लंका में सर्वप्रथम बनी थी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, वह विश्व की भी सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह यह इंडोनेशिया हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर यह शहर है टोक्यो। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोक्यो। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है? देखिए विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप यह है ऑस्ट्रेलिया। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश? देखिए विश्व की सबसे बड़ी देश यह देश है रूस। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेल्टा जो सबसे बड़ा है वह सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बांध? देखिए विश्व का सबसे बड़ा बांध यह बांध है भव्य बांध। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भव्य बांध। आपका अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश यह भारत देश है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत देश। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह है महाभारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाभारत।
आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप यह ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। देखिए द्वीप समुद्र जो कि सबसे बड़ा है यह हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। देखिए विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी यह है माउंट एवरेस्ट। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल है, देखिए आपका सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि यह गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे लंबा गोरखपुर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश यह देश है चीन देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी यह नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। ऐसा पक्षी जो कि इंसान की तरह बोल सकते हैं यह पक्षी हो जाएगा तोता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोता। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर यह जानवर है ब्लू व्हेल। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं करती। तो देखिए 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती ऐसी जगह जापान देश हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। आपका अगला सवाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह गुजरात राज्य में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य। आपका अगला सवाल, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। देखिए सबसे निकट ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है। तो यह देश है ब्रिटेन देश, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन देश। आपका अगला सवाल, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है। तो 4 साल तक सोने वाले जीव यह घोंघा हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेंघा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए इंटरनेट का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए, यानी कि ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, सभी के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेट सभी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होते हैं। तो जीभ नहीं होते हैं ऐसा जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगरमच्छ। चलिए आपका अगला सवाल, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। देखिए सबसे कम दिन यह फरवरी के महीने में होते हैं। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री यह प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। देखिए ऐसी मछली जो कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है यह मछली हो जाएगा गोल्डन फिश, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है। तो देखिए मरने के बाद इंसान का जो दिमाग है वह लगभग 10 मिनट के लिए काम करता है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। देखिए पक्षियों का जो राजा है यह कहे जाते हैं बाज को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाज। आपका अगला सवाल, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है। शराब की मात्रा यह पाई जाती है मादा हाथी के दूध में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। देखिए भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य यह हो जाएगा सत्यमेव जयते, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। चलिए आपका अगला सवाल है, विराट कोहली किस जाति के थे। देखिए विराट कोहली किस जाति के हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खत्री जाति के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा।
मुंह की खाना मुहावरे का जो सही अर्थ है यह हो जाएगा बुरी तरह हारना, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुरी तरह हारना। देखिए आंसर क्वेश्चन है, किस सब्जी के अंदर जहर पाए जाते हैं? देखिए सब्जी के अंदर जहर यह पाए जाते हैं आलू बुखारा में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? इनमें से जो राष्ट्रीय फूल है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल। कमल जो कि भारत देश का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? देखिए भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राम से। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गुगली का संबंध किस खेल से है? देखिए गुगली का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट। चलिए आपका अगला सवाल, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दुर्गा पूजा जो है यह राज्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह है झींगा से। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झींगा। चलिए आपका अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी यह 1911 में बना। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। आपका अगला सवाल है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक यह थे सीमूक। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमूक। चलिए आपका अगला सवाल, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए मामा भांजा मंदिर जो है यह राज्य छत्तीसगढ़ में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण यह करवाने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन देव, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1764 में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1764 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? कपिल वस्तु का संबंध यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध से है, यानी जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। आपका अगला सवाल, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या शहर है यह सरयू नदी के तट पर है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरयू नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? देखिए आधुनिक युग की मीरा यह कहते हैं महादेवी वर्मा को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका अगला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनेमो, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायनेमो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक यह कहते हैं कोसी नदी को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। आपका अगला सवाल, विटामिन ए की खोज किसने किया था? विटामिन ए की खोज करने वाले हैं मैकुलन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकुलन, मैकुलनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका अगला सवाल, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नथुला दर्रा जो है यह भारत के राज्य सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नथुला दर्रा भारत के राज्य सिक्किम में है। आपका अगला सवाल है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? देखिए शिक्षा जो है वह सूची जो समवर्ती सूची है उसमें वर्णित है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला सवाल, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना यह हुआ था 1526 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना 1526 में की गई। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 29 अगस्त हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा की खान जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले हैं लुई पास्चर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर, यानी जो आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा, शेर।
चलिए आपका अगला सवाल है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार यह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल है नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी है यह है राज्य केरल में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य। आपका अगला सवाल बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? भारत पर पहला आक्रमण यह किया था 1519 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश यह देश है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक राज्य में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। देखिए अगला सवाल है मिथिला पेंटिंग किस राज्य के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग है यह राज्य बिहार के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए अगला सवाल है किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो यह राज्य केरल को कहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी इसका आंसर जान चुके हैं। तो आपका अगला सवाल भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए चावल का कटोरा यह कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? देखिए महलों का शहर यह कहते हैं भारतीय शहर कोलकाता को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय शहर कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर। आपका अगला सवाल भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य है राजस्थान राज्य, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान राज्य। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर यह कहे जाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर कहने वाले हैं चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, चर्चिल। चलिए अगला सवाल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति पहला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल किस धातु के बर्तन चाय से सबसे जल्दी ठंडी होती है? चाय में सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, यानी जो चांदी है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है उस्ताद अल्लाह रक्सा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह रक्सा जो है वह वाद्य यंत्र तबला से संबंधित है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना यह करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश यह देश है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जनवरी को, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो भारत के राज्य केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य। देखिए आपका अगला सवाल पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो देखिए पहला कंप्यूटर बनवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम चलाई गई कोलकाता शहर में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखिए मुख्यमंत्री जो होते हैं वह अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए आपका अगला सवाल पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो देखिए पृथ्वी के भाग पर यानी कि भाग भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वह न्यूनतम होता है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। चलिए आपका अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह चैत्र का होता है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैत्र।
चलिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं? वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व, यह तत्व हो जाएंगे नाइट्रोजन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए क्वेश्चन है, भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज और हॉकी। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट करना है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटल 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।